प्रश्नकर्ता, ब्रह्मचर्य और विवाह में क्या संबंध है? जो भी जितने भी ब्रह्मचारी लोग हुए हैं उनके जीवन को पढ़ते हुए बड़ा आनंद को आता है। जैसे में स्वामी दयानंद जी हो गए, महात्मा बुद्ध हो गए, भगवान महावीर हो गए, या स्वामी विवेकानंद जी हो गए हैं, और तमाम सारे आपका जीवन हो गया, तमाम सारे लोग हो गए। बड़ा आनंद आता है। और ऐसा कई सालों से लगातार हो रहा है। ये मेरी समस्या है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अविवाहित रहना चाहिए। मतलब मेरी समस्या है ये। और अविवाहित रहकर जैसे इन लोगों ने देश के लिए अपने को खपा दिया, उस तरफ आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो इसमें आपकी राय क्या है? मेरे बारे में तुम्हारी राय इतनी जबरदस्त है कि अब मैं क्या राय दूं? मुस्कुराते हुए, ए बेटा, जो तुम सुना रहे हो ना, ये एक कहानी है। इसका सत्य और धर्म से बहुत कम संबंध है। ये एक कहानी है। कुछ इसमें ऐसे लोगों की कल्पना का उत्पाद है, कुछ तो जानबूझकर किया गया मिथ्या प्रचार है। मेरी बातों को समझ रहे हो ना कि मैं क्या कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। पार्ट मिथ्या, पार्ट प्रोपोगंडा। कुछ मिथ्या तो कुछ दुष्प्रचार। दो तीन बातें समझना। ये जिन सब महानुभावों को तुमने एक ही सांस में बोल दिया, ये सब एक ही कोटि के थोड़े ही है। भाई, विवेक सीखो, भेद करना सीखो। ब्रह्मचर्य का स्पर्शी बात है। संबंध कहाँ से होता है? जब तुम्हारा आचरण ब्रह्म के केंद्र से संचालित होने लगे तो तुम हुए ब्रह्मचारी। ब्रह्मचर्य में बहुत सारी छोटी छोटी बातें तुमको व्यर्थ लगने लगती हैं, और वही बहुत सारी छोटी छोटी बातें जो व्यर्थ लगती है ना, उनमें एक छोटी सी बात है, स्त्रियों के पीछे भागना, पराई स्त्रियों के पीछे भागना, काम कीड़ा भोग के पीछे भागना, संभोग करने के पीछे भागना, इत्यादि इत्यादि विशुद्ध कुकर्म कर्म के पीछे भागना। तो फिर ब्रह्मचर्य एक विशाल पेड़ है, पौधा है, और उस पेड़ की एक छोटी सी पत्ती ये है, काम कीड़ा, स्त्री के पीछे भागना। अगर तुम पुरुष हो तो अब स्त्री के पीछे नहीं भागोगे, और तुम स्त्री हो तो पुरुष के पीछे नहीं भागोगे, क्योंकि ये काम अब तुमको पचकाना लगता है ना, लगती है ना, लगती होगी ना। यह काम अब तुमको
बेकूफी भरा लगता है ना, लगती है ना, लगती होगी ना। इसीलिए नहीं कि तुमने बड़ा संयम अनुशासन करा हुआ है और बिल्कुल बांध दिया। इसीलिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हें ये सब काम अब मूर्खतापूर्ण लगते हैं। तुम कहते हो थोड़ा सा समय है जीवन में, उसको इन कर्मों में नहीं लगाना है। समय लगाने के और कई अच्छे स्थान हैं, उपकर्म हैं, लेकिन हम सब बड़े कामुक लोग हैं ना, भोगी लोग हैं ना, दुराचारी लोग हैं ना। हम सब बहुत ही बड़े कामुक लोग हैं। आदमी का मन कामुकता से बुरी तरह ग्रस्त है और उसके दो परिणाम हैं। पहला तो यह है कि तुमने अपनी पूरी व्यवस्था को, अपनी पूरी सांसारिक व्यवस्था को काम वासनाओं से जोड़कर रखा है, और उससे भी बड़ा प्रमाण यह है कि तुमने अध्यात्म को और ब्रह्मचार्य को भी काम से जोड़ ही दिया है, जोड़ रखा है। तुमने काम को ही केंद्र में रखकर ब्रह्मचार्य को भी परिभाषित कर दिया है। समझो, हमारा मन ऐसा है जिसके केंद्र में बैठा हुआ है ना काम। तो अब तुम्हें अगर ब्रह्मचार्य को भी परिभाषित करना है तो तुमने किया ही क्या है? तुमने काम को ही केंद्र में रखकर ब्रह्मचार्य को परिभाषित कर दिया। ब्रह्मचार्य किसका फैशन हो गया? काम का। तो तुमने कहा संसारी वो जो काम में उद्यत रहता है, ब्रह्मचारी वो जो काम की राह में उद्यत नहीं रहता। लेकिन दोनों ही स्थिति में तुमने परिभाषित की काम के ही संदर्भ में, और ये बताता है कि हमारा मन काम से कितना आच्छादित है। जिसको देखो वही वो लेकर चला आता है। फलाना ब्रह्मचारी, फलाना क्यों ब्रह्मचारी, उसने विवाह नहीं किया। हरियाणा के झज्जर जिले में संभोग रेशियो लिंग अनुपात बुरी तरह गिरा हुआ है। वहां पर क्योंकि भ्रूण हत्या होती है, हजारों लड़कों पर 150-200 लड़कियों की कमी चल रही है। तो वहां तो बड़े ब्रह्मचारी निकलेंगे। अगर विवाह भर न करने से आदमी ब्रह्मचारी हो जाते हैं तो सब लोग जिन्हें अब लड़कियां नहीं मिलने वाली, शादी करने के लिए लड़कियों को तो सब मार दी तुमने, गर्भ में ही मार दी। तो अब शादी के लिए भी नहीं मिल रही है। ये हो रहा है ना, पंजाब, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार इत्यादि इत्यादि राज्य हजारों लड़कों पर कहीं 900 लड़कियां हैं, कहीं 850 हैं, तो कहीं 800 हैं, तो कहीं 800 से भी कम हैं। तो बहुत सारे अब घूम रहे हैं, उनको नहीं मिलती है शादी करने के लिए। तो ये तो बड़ा अध्यात्म फैल रहा है ना। भ्रूण हत्या अध्यात्म का साधन बन गई है। अगर अविवाहित करने से ही
और ये सारा आध्यात्म पुरुषों में ही फैल रहा है। स्त्रियों के पीछे तो अब ज्यादा ऑफर है, क्योंकि लड़की एक हैं गांव में और लड़के 5 हैं। 4 लड़की पहले से ही मार दी गई थी। पहले ही मार दी गई थी। तो ब्रह्मचार्य का विवाह से क्या संबंध है? ब्रह्मचार्य तो काम वासनाओं से भी सब परोक्ष संबंध है, प्रत्यक्ष नहीं। ब्रह्मचार्य का प्रत्यक्ष संबंध अगर है तो मात्र ब्रह्म से। एक छोटी सी बात समझ में क्यों नहीं आती? ब्रह्मचार्य का प्रत्यक्ष संबंध मात्र ब्रह्म से ही है, सीधा और कहीं से भी नहीं, केवल तो केवल ब्रह्म से। जिसने अपने अहंकार को इतना शून्य कर लिया है